ऋषितुल्य लाल बहादुर शास्त्री जी। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए तब मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना अमेरिका के राष्ट्रपति पद और रूस के प्रधानमंत्रित्व से ज्यादा मुश्किल काम है। आप सब तरह से उसके योग्य हैं, परंतु मुझे अगर चिंता है तो केवल आपके स्वास्थ्य की। फिर भी आपका शासनकाल सबके लिए सुखकर होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मेरा अनुमान सही निकला। उनका राज्यकाल सबके लिए हितकर सिद्ध हुआ, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। हिंदुस्तान भयानक कठिनाइयों से भरा देश है और हिंदुस्तान की ये कठिनाइयां ही उनके प्रधानमंत्री के पद को कठिन बना देती हैं। जो आदमी कम से कम 14 घंटों तक काम नहीं कर सकता, वह इस देश का नेतृत्व नहीं कर सकता, वह इस देश का नेतृत्व नहीं संभाल सकता। प्रधानमंत्री का ताज कांटों से भरा ताज है। यह पद सुख से भरा जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से भरा कठिन पद है। ये सब बातें शास्त्री जी को भी मालूम थीं। वे बीमार थे तो उन्होंने डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार काम से थोड़ा बचना भी चाहा, लेकिन वह संभव न हो सका। अपने अंदर आने वाले विभाग उन्होंने कम कर दिए थे, लेकिन इसका इलाज क्या था? वे देश के प्रधानमंत्री थे और देश में जो कुछ भी होता है उसकी जवाबदेही से प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते। जब लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री चुने गए तब कई महीनों तक लोगों में यह कानाफूसी चलती रही कि प्रधानमंत्री तो वे चुन लिए गए हैं, लेकिन वे देश को चला सकेंगे या नहीं। उस समय मैंने एक छोटे से निबंध में यह इशारा किया था कि जो लोग लाल बहादुर जी को दूध और बताशा समझ रहे हैं, वे गलती पर हैं। यह वह बकरी है जिसकी टांगें इस्पात की हैं। विनम्रता और सादगी लाल बहादुर जी के सबसे बड़े गुण हैं, लेकिन वे इतने सीधे नहीं कि लोग उन्हें चकमा दे जाएं, न वे इतने विनम्र हैं कि जो चाहे उन्हें झुका दे। ऐसा मैं इसलिए समझता था कि मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था। जब असम में असमी और बंगाली भाइयों के बीच दंगा हुआ, पंडित जी ने उस झगड़े को सुलझाने के लिए और किसी को न भेजकर लाल बहादुर जी को भेजा। लाल बहादुर जी वहां गए तो वातावरण को विषाक्त देखकर उनका कलेजा बैठ गया, लेकिन उन्होंने कई दिन तक अपना प्रयास जारी रखा और अंत में उस झगड़े को निपटाकर ही दिल्ली वापस आए। संसद में जब अंग्रेजी समर्थक विधेयक पेश किया गया था, उस समय भी शास्त्री जी की सूझबूझ, नम्रता और चतुराई से लोग काफी प्रभावित हुए थे। यह घोर रूप से बदनाम विधेयक था और सदस्यों पर अगर सचेतक की छड़ी टंगी नहीं रहती तो उसके पारित होने की संभावना ही नहीं थी। उन दिनों सदस्य काफी चिढ़े हुए थे, लेकिन पंडित जी तो सबको उपलब्ध नहीं थे। जिसे भी अपनी भड़ास निकालनी होती, वह उसे शास्त्री जी के सामने ही निकालता था। मुझे याद है कि उन दिनों एक कवयित्री संसद सदस्य ने शास्त्री जी पर छोटी सी एक व्यंग्य कविता लिखी थी। उसे संसद के अनेक सदस्यों ने सुना था और कविता शास्त्री जी ने भी सुनी थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते ही रहे। पंडित जी सच्चे जनसेवी की तलाश में थे, जिसे अपनी गरज नहीं हो, जो निश्चल और विनम्र हो, जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सके। कामराज योजना के अंतर्गत जब शास्त्री जी फिर मंत्रिमंडल में बुला लिए गए, तब इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे देश के सामने अपने उत्तराधिकारी को खड़ा कर रहे हैं। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आकर यह प्रमाणित कर दिया कि इस पद के वे सर्वथा योग्य थे। अपनी आखिरी दिनों में उन्होंने दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, सूझबूझ और बहादुरी के जो चमत्कार दिखाए, उन्हें देखकर तो यही कहने को जी चाहता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री अगर लाल बहादुर जी के समान हो जाएं, तो मात्र 25 वर्षों में ही यह देश संसार का अग्रणी देश हो सकता है। लाल बहादुर जी ने भारतवासियों के माथे पर जो रण छोड़ा है, उससे ऊरण होने को हम क्या कर सकते हैं। वे जब स्वर्गीय होने को आए, भारत गौरव से गर्दन तानकर चल रहा था। उन्हें जो सेना मिली थी वह भी ग्लानि के भार से दबी हुई थी। उसके अधिकांश फूल नेफा के मैदान में कट गए थे, किंतु शास्त्री जी ने उस सेना को मांझकर फिर से ताज़ा और जवान कर दिया था। बहुत दिनों के बाद उन्हीं के समय में भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि हम भी वीर हैं, हम भी मरने और मारने में माहिर हो सकते हैं, हम भी देश के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं। देश के भीतर अगर कोई शत्रु घुस आए तो हम भी उसे धूल चटा सकते हैं।
एक यही दान कितना बड़ा दान है। स्वतंत्रता के बाद के समय की तो बात ही क्या, हमारे सारे इतिहास में ऐसे कितने राजे और राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनके छोटे से शासनकाल में देश ने वह चीज पाई हो जो चीज उसे शास्त्री जी के राज्यकाल में मिली। शास्त्री जी की दृढ़ता और उनका आत्मविश्वास तो देखिए। जब अमेरिका ने पेच डाला कि अन्न हम तुम्हें महीने महीने देंगे, तब शास्त्री जी का कलेजा जल उठा, मगर वाणी उनकी गर्म नहीं हुई। उन्होंने देश को बड़ी ही संजीदगी से सिर्फ यह सलाह दी कि पेट पर रस्सी बांधे, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखों मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अन्न के कोटे को 1 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दिया। नेता तो अक्सर बकते ही रहते हैं, मगर उनकी बातों का असर नहीं होता। लेकिन दुनिया जानती थी कि शास्त्री जी जो कहते हैं वही उनका करने का विचार है, इसलिए उनकी बातों का असर होता था। युद्ध के समय जो मुस्तैदी शास्त्री जी ने दिखलाई, उसकी प्रशंसा सारी जनता और सारी फौज करती है। लेकिन जब शांति का मौका आया, तब ताशकंद में शास्त्री जी ने चौहान साहब से कहा, यह याद रखिए कि जिस दृढ़ता से हमने युद्ध किया है, उसी दृढ़ता के साथ हम यहाँ शांति की खोज करेंगे। न जाने शास्त्री जी के भीतर कितने जन्मों की साधना पूंजीभूत थी कि लगता है वे भारत धर्म के ही अवतार थे। वे इतने विनम्र थे कि लगता है विनम्रता उनके सभी गुणों को छिपाकर बैठ गई थी। जब पाकिस्तान चौपाती ने खरोंच मारी, उस विनम्रता के आवरण को फाड़कर युद्ध का नेता प्रकट हो गया और भारत की जनता निहाल हो गई। हाँ भारतवासियों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लाल बहादुर जी को प्रधानमंत्री बनाकर, उनसे युद्ध लड़वाकर, उनके द्वारा तुम्हें विजय दिलवाकर और फिर युद्ध की आग पर उनके हाथों पानी डलवाकर भगवान ने तुम्हें ढाढ़स बंधवाया है। जो भी आदमी शास्त्री जी से मिलकर वापस आता था, वह अपने मन में एक बार यह जरूर सोचता था कि अरे यही भारत का प्रधानमंत्री है, इससे तो मैं ही कुछ तेज हूँ। मगर जो आदमी सबसे सीधा, सबसे श्रीहीन और सबसे कम तेजस्वी दिखता था, सारा भारत उसी की आज्ञा में रहना सीख गया था। कहते हैं जिन लोगों ने उनकी उपेक्षा सिर्फ इसलिए की थी कि वे बहुत सीधे और कमजोर थे, उनका भ्रम ज्यादा दिन नहीं टिका और वे ही लाल बहादुर जी का मुंह जोहने लगे थे। शास्त्री जी लगभग देहाती आदमी थे, लेकिन देहाती वे उस अर्थ में थे जिस अर्थ में ऋषि देहाती होता है। वशिष्ठ ऋषि थे, जंगल में रहते थे, मगर सारी अयोध्या उनके अधीन थी। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के भाग्य विधायक थे, मगर खुद उनकी झोंपड़ी पर लौकी की लता फूलती थी। शास्त्री जी भी 30 वर्षों तक राजनीति में रहे, मगर वे अपना घर कहीं भी खड़ा नहीं कर सके। क्या ऋषि की इससे भी बड़ा मनुष्य होता है? रामधारी सिंह दिनकर।